कल पाकिस्तान में जो हुआ उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इतना गंदा होगा कि पाकिस्तान से संभालना मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब तक बाहर नहीं निकल पाया पाकिस्तान, और कोशिश बाकी कंट्रीज की यह है कि वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। लेकिन इसके बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने, एफएटीएफ इस बार तगड़ा डंडा मारेगा पाकिस्तान को। टेक कंपनीज हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, उन सब पे जो सीईओज हैं वो भारत के हैं। इंडियन सीईओज उस टेक कंपनीज पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे मुल्कों से आए हुए यहाँ पर शहरियों पे जुल्म कर रहे हैं। हम उनको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे। कल पाकिस्तान में जो हुआ उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इतना गंदा होगा कि पाकिस्तान से संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो एफएटीएफ में हो, या वो अमेरिका के में से रिलेशंस में हो, यूरोपियन यूनियन से रिलेशंस में हो, टर्की से रिलेशंस में हो। टर्की तो वैसे ही बहुत बुरी हालत में चल रहा है। और चाहे वो यूएन से रिलेशंस में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। कोई कंट्री अब पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट से डरेगा। साथ में फॉरेन के जो एड वर्कर्स हैं और फॉरेन के जो वर्कर्स हैं वहाँ काम करने से डरेंगे। शायद अपने स्टाफ की पोस्टिंग पे वहाँ कट्स लगाएं। लेकिन जो चीज़ पक्की हो सकती है, जो जिन चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा सीधा सीधा एफएटीएफ पे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब तक बाहर नहीं निकल पाया पाकिस्तान, और कोशिश बाकी कंट्रीज की यह है कि वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। लेकिन इसके बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि एफएटीएफ बार बार ये बोलता रहा कि आपके यहाँ ये आतंकी खुले घूम रहे हैं, ये जो लोग रिलीजियस वायलेंस कराते हैं ये खुले घूम रहे हैं, और आप इनका लगाम नहीं लगा रहे। थोड़े दिन के लिए उनको जेल में डाल देते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, इनको छूट जाते हैं वो। तो इस पर लगाम लगाई जाए। कल के इस वाकये के बाद एफएटीएफ के पास एक बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल होगा कि कैसे पाकिस्तान में ये तशद्दुद पसंद, ये वायलेंस वाले लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कैसे इनका राज चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। एफएटीएफ इस बार तगड़ा डंडा मारेगा पाकिस्तान को कि आप या तो होश में आ जाइए या हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालने जा रहे हैं। दूसरा, टेक कंपनीज हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, उन सब पे जो सीईओज हैं वो भारत के हैं। इंडियन सीईओज उस टेक कंपनीज पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे मुल्कों से आए हुए यहाँ पर शहरियों पे जुल्म कर रहे हैं। हम उनको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दे रहे। वो जो एक बात कही जाती है, मैं देख रही थी किसी ने लिखा भी था, जिंदा भाग, वो बात गलत नहीं है इतनी। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में श्रीलंका के एक शहरी के साथ जो बहीमाना सलूक किया गया, जिस तरीके से उसको मार दिया गया, उसको जला दिया गया, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, थू हो रही है, और बेइंतहा शर्मिंदगी का सामना है हमें कि भाई जान बचा लो अपनी यहाँ पे। और जो ऐसी जहनीत के मालिक है, ऐसे माइंडसेट के मालिक हैं जिन्होंने उस मज़लूम शख्स को मारा इस तरीके से, वो ज़िम्मेदार हैं। और उनको उन्होंने फूलों से इस्तकबाल किया है और उनको हमने मेन स्ट्रीम किया है। हम उनको लाइमलाइट में ला रहे हैं, और हमेशा से ही होता रहा है, और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और हम इसी तरीके से अथाह गहराइयों में पड़े रहेंगे। और कोई, आप देखिएगा इस वक्त, अभी हम ये बात करते हैं ना कि एफएटीएफ में हमारा मामला है, हमारा मामला कहाँ कहाँ पर है। आप देखिए पूरी दुनिया में कैसे इस तरह की बातें की जाती हैं पाकिस्तान के मुतालिक। तो अब अगर वो बात करेंगे इस तरह की कि आप ये क्या करते फिर रहे हैं, तो उसका जवाब देने वाला कौन होगा? ये बड़ा आसान है, ये बहुत ही आसान है ये कह देना कि बड़ी बदनामी हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। मैंने आपको दी ना मिसालें तमाम लोगों की कि कितने वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं। अभी तो ये वाले वाक़यात हैं जो सामने आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता होगा, जो बस थानों तक पहुँचते होंगे, पुलिस स्टेशन तक, उसके बाद ख़त्म हो जाते होंगे। ऐसे ही होता है ना। तो ये शिद्दत पसंदी इस पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वाला कौन है? तो हम नहीं हैं, सहाफ़ी नहीं हैं, लिखने वाले नहीं हैं, एंकर्स नहीं हैं, आवाम नहीं हैं, कि आप ही जिन बनाते हैं, आप ही उनको बोतल में बंद करते हैं, और आप ही जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको निकालते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़वाते हैं, आप उनको अपने मेन स्ट्रीम में शामिल करते हैं, क्योंकि आपको अपने पर्सनल एजेंडाज हैं। वही सवाल है कि इसको अमेरिका पहले से ही सैंक्शंस के लिए अमेरिकन कांग्रेस में बिल आया हुआ है, और उस बिल के साथ उस बिल पे अभी चर्चा होनी है, उस बिल पे काम शुरू होना है।
साथ में अमेरिका पहले ही कई बार बोल चुका है कि आपके यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, उसकी अपनी रिपोर्ट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है और माइनॉरिटीज़ पे और दूसरे लोगों पे वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। सैंक्शन साथ में अमेरिका खासा नाराज़ है तालिबान को सपोर्ट के लिए। तालिबान को सपोर्ट करने पे अमेरिका कई बार बोल चुका है कि आप इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान की सरकार में और ख़ासतौर से पंजशेर में जो आपने किया वो सही नहीं था। तो इस पर भी अमेरिका भी एक्शन ज़रूर लेगा। हालांकि अभी सब चुप है, बहुत शांत है, वो सब ढूंढ रहे हैं कि आने दो, मौका आने दो, इसको हमारे पास आने दो, फिर बात करेंगे। पिछले साल एक कोर्ट रूम में पाकिस्तान की एक कोर्ट में एक अमेरिकन सिटीजन का मर्डर हुआ था। ताहिर अहमद था उसका नाम, ताहिर अहमद नसीम। वो अमेरिकन सिटीजन थे, अहमदी थे, उन पे भी ऐसा ही ब्लास्फेमी का कानून था और कोर्ट से कुछ हो नहीं रहा था तो कोई एक आदमी जो कि मतलब ऐसे ही पाकिस्तानी शहरी था, नागरिक था, और उसने कोर्ट में घुस करके गोली मार दी अहमद साहब को। और इसके बाद रिएक्शन पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से बहुत सॉलिड था, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था और उन्होंने बिल्कुल बता दिया था कि एक अमेरिकन सिटीजन की मर्डर कैसे होता है। इसके साथ साथ डैनियल पल वाले केस में भी वो उमर खालिद, उसे तो बरी करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं, अब तो बचा क्या है, कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो अपील वगैरह करके तो उसे रखा हुआ है करके अपने इसमें जेल में, लेकिन उसके छूटने के भी कितने चांसेस है सबको पता है। इस पर भी अब प्रेशर में आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी, इन सब को दे विल कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर अब बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट 24 घंटे में प्रेशर बहुत स्ट्रांग आया होगा उनके ऊपर कि ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं की जा सकती। हम आपसे इतने दिनों से बोल रहे हैं कि इनको रीन कीजिए, इनको लगाम में लगाइए, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये पाकिस्तान की गलती है। ये तालिबान के झंडे अगर सड़कों पे लहरा रहे हैं तो उसको पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करने में तैयार खड़ी थी, उसको जस्टिफाई कर रही थी कि तालिबान का तो झंडा है तो क्या हुआ। अब समझ में आएगा कि वो तालिबान के झंडे से होता क्या है। एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुस्तकबिल में हमारे हालात जो हैं वो ठीक होंगे, क्योंकि हम इस तरह की जो माइंडसेट है हम इसको मज़ीद फ्लरिश कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम इसको कम नहीं कर रहे। हम अपना कोई ऐसा सिलेबस नहीं ला रहे, हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर रहे। हम इसके अलावा जहाँ पर भी इस तरह की जो जहनीत को बदलने की बात की जाती है हम वो भी नहीं कर रहे एक तो, और दूसरी तरफ हम इनको खुद आपको परवान चढ़ा रहे हैं मज़ीद। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आप देखिए कि बाहर से क्या क्या होता है। FATF में नाम है हमारा, हमारा कहाँ कहाँ पर नाम नहीं है पहले तो ये देख लीजिए। और बार बार हम पे यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो इल्ज़ाम नहीं है, वो सच है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उस मुल्क में भी ऐसा होता है, आपने तो अपने मुल्क की बात करनी है, हमने तो अपना मुल्क संभालना है। और कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई ये झूठ नहीं बोल रहा अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और कोई ये कह रहा है कि ये तो है ही ऐसे, ये तो एक ऐसा हजूम है जो जमा हो गया है और जो वहशियों का हजूम है, वहशियों के हजूम है। हम एक ऐसा इकट्ठे हैं कि जो वहशी हैं, जिनकी सिर्फ ये सोच है कि जो तौहीन मज़हब है अगर वो किसी ने कर डाली और हमें सबूत नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें सबूत चाहिए कि उसने ऐसा किया ये नहीं किया, नहीं, हमें बस सिर्फ ये पता चलना चाहिए, बस फिर उसकी खैर नहीं।